आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से तथा दूसरा आधा भाग v वेग से चलती है। यदि औसत वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो v का मान क्या होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा विकल्प है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा विकल्प है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो एक कार जो है वो 200 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, तो इसको इस तरह से हम समझते हैं। ठीक, एक कार क्या करती है, कुल दूरी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, ये चलना प्रारंभ करती है और कहाँ तक ये जाती है, इस बिंदु तक, मतलब कुल दूरी इसका यहाँ पे हम सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और यह जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसने तय की है वो कितना है, s बराबर अगर हम ले ये है 200 मीटर। ठीक, अब बोला जा रहा है कि यात्रा का पहला आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, मतलब यहाँ से आधा भाग अर्थात यह 100 मीटर जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलता है। और दूसरा आधा भाग अर्थात ये जो 100 मीटर बाकी रह गया इसे कितना मीटर चलता है, v वेग से। ठीक है, तो यदि औसत वेग आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी VAV जो औसत वेग है वो आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हमें v का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चूंकि औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कुल दूरी अपने को दी हुई है कितनी, 200 मीटर। ठीक, और कुल समय कैसे लिखोगे, अगर इसको आप T1 मान लो, ये जो आपका यहाँ पे लग रहा है समय वो T1 मान लो, और इसमें जो लग रहा समय है जो 100 मीटर वो v वेग से चल रहा है इसे आप T2 मान लो। तो T1 बराबर आप क्या लिखोगे, T1 बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी चली है, 100 चली है, और चाल कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये इतना घंटा हो गया। और T2 अगर आप लिखोगे तो T2 आपका कितना हो जाएगा, 100 बटा चाल कितनी है, v है, इतना घंटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे VAV आपका मान रख दो, कितना दिया हुआ है आपका, औसत वेग 48 बराबर कुल दूरी कितनी है, 200 बटा कुल समय कितना हो जाएगा, T1 जोड़ T2। ठीक है, कुल दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक चलने में इसका लगा आधा भाग का T1 T2 है, तो कुल समय क्या हो जाएगा, T बराबर ये हो जाएगा T1 जोड़ T2। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 बटा 200, T1 और T2 का वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा कितना, 100 बटा 40। तो इसे यहाँ से एक शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 दूना 4, ये 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटा 2 जोड़ 100 बटा v। ठीक, तो अब यहाँ से 48 बराबर, अब इसे हल करते हैं तो 200 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2v। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5v। ठीक है, जोड़ v कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना, 200 के बराबर। ठीक है, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा ये कितना हो जाएगा, 5v जोड़ 200, और ये यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा 2v के बराबर। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा 24, 240v जोड़ 200 गुने 48। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 400v। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 9600 बराबर 400v माइनस 240v, तो ये हो जाएगा कितना, 9600 बराबर, इसे माइनस करो तो जगह 0, ये हो गया 6, ये यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया 1, 160v। तो v बराबर आपका आ जाएगा कितना, 9600 बटा 160, 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से v बराबर आपका कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने जो आधी दूरी जो 100 मीटर उसने चली थी वो कितने वेग से चली थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, जो आपको यहाँ पे क्या करना था, ज्ञात करना था। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।